राजा का नौकर भी बड़ा होता है ना। केंद्र सरकार इज ग्रेटर देन स्टेट गवर्नमेंट। सीता सोरेन का पलड़ा भारी है, क्यों? है क्यों भाई? वो मजबूत संगठन में चली गई। झारखंड का राजनीति में यदि परिवारवाद को छोड़ दीजिए तो उनका एक्सपीरियंस क्या? खुद तो वो आदिवासी है अगर नहीं, करना है। लेकिन आदिवासी है हम हैं कह के वो पूरा आदिवासी को अपना तरफ रखा हुआ है, और वो पूरा आदिवासी का जमीन को तो नहीं। लोकसभा चुनाव दहलीज पर है और झारखंड के सबसे प्रभावी राजनीतिक परिवार में फूट पड़ गई है। सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन के भाजपा ज्वाइन करने के बाद से ही परिवार में मनमुटाव देखा जा रहा है। बात अब घर से निकलकर सोशल मीडिया पर जा पहुंची है। एक ओर है घर की बड़ी बहू सीता सोरेन तो दूसरी ओर है घर की छोटी बहू कल्पना सोरेन। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर बड़े लेवल पर जुबानी जंग देखा जा रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस पूरे मसले पर झारखंड की जनता से ही विचार विमर्श किया जाए, उनकी राय ली जाए कि वो इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं। तो आइए हम लोगों से बातचीत करते हैं। ये कचहरी चौक है, यहाँ पे लोग हैं, आप बैठ के चाय पी रहे हैं, दोपहर का वक्त है। तो क्या नाम है आपका, पहले तो ये बताइए। नागेश्वर साहू। नागेश्वर साहू जी, ये जो कल्पना सोरेन का जो चुनाव में एंट्री हो रहा है, चुनाव में नहीं राजनीति में एंट्री जिस तरह से देखा जा रहा है, क्या कोई असर पड़ेगा झारखंड में? कल्पना सोरेन छोटी बहू जो है, हेमंत की पत्नी, तो वो तो असर पड़ना है। असर पड़ेगा? हाँ, क्योंकि असर पड़ेगा कि ये जो मंत्री जो बोल के आया था सही काम नवयुवक संघ से नहीं कर पाया। हाँ। खाली बात निकाला और कर नहीं पाया, और इसके लिए हम लोग तो मोदी ही सरकार को चाहते हैं। उसका ही वो देश के लिए बहुत बड़ा हित काम किया है। पीएम किसान को हम लोग का पैसा दे रहा है। किसान मोदी जी का तो ठीक है, लेकिन कल्पना सोरेन जिस हेमंत सोरेन इस वक्त जेल में है, कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में, तो क्या कल्पना सोरेन उनकी जगह ले पाएंगी? अभी तो भाई मुश्किल है, ये कैसे कह सकते हैं, तो मुश्किल है। दोनों हित का लड़ा है ना, मगर देखिए टकराव रहेगा। सीता सोरेन भाजपा में जाके मिल गई। हाँ ठीक है, सही बात है। अच्छा। इससे कोई फर्क नहीं है। अगर सीता सोरेन भाजपा में गई है तो कोई मतलब अति का इसमें नहीं है। अगर जरूरत पड़ता है तो पूरे पार्टी भी भाजपा में चले जाते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चुनाव में, लोकसभा चुनाव में असर नहीं पड़ेगा सीता सोरेन से? कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कोई असर नहीं। अगर उनको दुमका से बीजेपी लड़वा दे तो? दुमका तो मतलब कि कहा जाता है हेमंत सोरेन लड़ने वाले शायद। देखिए उन लोग का वो क्षेत्र है दुमका, कोई भी खड़ा होगा उन लोग जीतेगा ही वहाँ से, झारखंड मुक्ति मोर्चा। अच्छा, इस बार दुमका में चूंकि उन लोग का क्षेत्र है, वो उनका क्षेत्र है। आप परिवार में जो इस तरह से जो अभी मनमुटाव देखा जा रहा है, बड़ी बहू पार्टी छोड़ दी, परिवार छोड़ दी, तो जनता पे क्या असर पड़ रहा है, क्या खबरें आ रही है? इसमें देखिए ये पारिवारिक झमेला है और हर जगह परिवार में झमेला होता है। ये एक दुकान है, अगर दुकान खुला है, हस्बैंड नहीं है तो उसको औरत देखती है, दुकान औरत चलाती है, वही चीज़ है और क्या है। अभी हेमंत सोरेन जेल में है तो उसकी पत्नी सब देखभाल कर रही है। जगह यही चीज़ है और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, हेमंत सोरेन की जगह ले पाएंगी कल्पना? ये तो कहना भी मुश्किल है, आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, राजपाट जो है अगर हस्बैंड नहीं है तो औरत ही संभालती है, वही चीज़ हो रहा है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात भी नहीं है, है ना। लालू यादव भी जेल में गए तो उसकी पत्नी संभाली राजपाट, और भी बहुत जगह है जो कि नहीं संभालता, उसका बेटा संभालता, उसकी पत्नी संभालती है। यही चीज़ चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। सीता सोरेन बोल रही है कि आरोप लगा रही है कि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, पार्टी में अनदेखी की जा रही है। ये देखिए तो घरोरी मामला है, हर घर में झमेला होता है। दूसरा पार्टी से लड़े चाहे तीसरा से लड़े, जो साला मैं घपला किया हूँ जिसमें बाकी बकाया मेरा बचा है वो वसूलेगा कि नहीं? अब आपको मैं ज़मीन दे रहा हूँ 50 करोड़ का, 30 करोड़ आप दिए, 20 करोड़ बाकी है, मैं जेल चला गया तो बाकी का बिजनेस कौन संभालेगा? मेरा भाई, मेरा चाचा का बेटा का, फूफा का, चाहे भाभी, वो सब देखेंगे ना जी। है तो बोलता हूँ साला चेंज करना है तो पूरा पार्टी चेंज करो। भाभी हो, मौसी हो, चाची, का मतलब है चेंज करना तो मतलब क्लियर करो ना। जो पिछड़ा जाती है ना आदिवासी बोल के कि एक को, बाकी भी लोग हैं यहाँ। झारखंड खाली आदिवासियों का तो नहीं है, मतलब आदिवासी अगर निकाल दीजिए तो झारखंड खत्म हो गया का? नहीं ना, ऐसा नहीं है। जो भी है सबको मिल के बराबर होना चाहिए। अगर एक है राजनेता तो उससे अच्छा चुनो, कोई भी चुनो, है ना।
ये थोड़े ना कि एक के परिवार है भैया, उसी में ऑप्शन है, 10 गो ऑप्शन है, 50 आदमी। खुद तो वो आदिवासी है अगर नहीं, करना है। लेकिन आदिवासी है हम हैं कह के वो पूरा आदिवासी को अपना तरफ रखा हुआ है, और वो पूरा आदिवासी का जमीन को तो झारखंड में इस वक्त जो राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है, सोरेन परिवार ही टूट गया है। सीता सोरेन चली गई भाजपा और कल्पना इधर अपने आप को देखिए, आज झारखंड की ऐसा स्थिति हो बना दिए हैं जेएमएम वाले लोग, जो उसके घर के लोग टूट रहे हो तो देख रहे हैं आपके घर के बाहर के लोग तो सब टूट ही रहे हैं, घर के अब लोग टूटना चालू हो गया है, क्योंकि उसका नीति ऐसा नीति है ना कि अब कुछ बता नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा, कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन का जगह ले पाएंगी? कभी नहीं, कभी नहीं। जैसे कि सीता सोरेन के विषय में बोला जाता कि उसकी पति को श्रद्धांजलि देना है, तो श्रद्धांजलि जब आपको देना था तो क्यों नहीं उसको मंत्री पद में दिए उसको पोस्ट, उसको मंत्री बनाते तो सीता सोरेन को अगर मंत्री बना देते तो उसको पति, स्वर्गीय पति को श्रद्धांजलि होती, उसको तो किए नहीं। तो वो आरोप भी लगा रहे हैं, उनका आरोप से सहमत है? पूरा सहमत है, मैं पूरा सहमत हूँ, उसके साथ हूँ, क्योंकि उसके साथ अन्याय हुई है, उसको क्यों नहीं मंत्री पद? क्या असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? लोकसभा में बहुत बड़ा असर पड़ेगा, आप देखिएगा। क्या, कैसे? जैसे कि उसका एक भी सीट अगर आ जाए तो फिर बहुत बोलिएगा, जेएमएम का सीट नहीं आएगा, सभी झारखंड के लोग उससे तराई है जेएमएम से। और उसके साथ जो जंग भी चल रहा है, दोनों लड़ रहे हैं, लड़ेगा ही, सोशल मीडिया में लड़ेंगे ही, क्योंकि उसको हक नहीं मिला। सीता सोरेन को हक मिलना चाहिए, उसको हक मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी पति दुर्गा सोरेन बहुत झारखंड के लिए बहुत किए। जब उसको नहीं मिला, जब घर के आदमी को नहीं मिला तो बाहर के आदमी को क्या मिलेगा? सीता सोरेन के भाजपा ज्वाइन करने से क्या लोकसभा चुनाव में कुछ असर पड़ेगा झारखंड में? असर तो वैसा विशेष नहीं होना चाहिए, लेकिन असर जरूर होगा। किस प्रकार से असर होगा? असर ये होगा कि पहला तो ये एक आदिवासी नेता है, दूसरा ये झारखंड के अस्तित्व को लेकर के जो एक नई पार्टी का गठन किया गया था, झारखंड मुक्ति मोर्चा, उनका शिबू सोरेन जी का उनकी बड़ी बहू है, तो ऑब्वियसली इसका असर ज़रूर पड़ेगा और पड़ना भी चाहिए, क्योंकि यदि एक जिस तरह आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परिवारवाद के ऊपर लगातार बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये परिवारवाद को प्रश्रय भी तो दे रहा है ना। यदि सीता सोरेन जी उनको अपना पुत्र को मुंह में हेमंत सोरेन जी को पहले बनाए, आज देखिए गठबंधन का सरकार है, चाहते तो कांग्रेस का बना सकते थे, आरजेडी का बना सकते थे, लेकिन ओवरऑल अभी पीछे से कोई चला रहा तो वो तो कल्पना सोरेन ही चला रही है। कल्पना सोरेन चला रही है? बिल्कुल चला रही है कल्पना सोरेन जी। पहला तो इनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है नहीं, राजनीतिक बैकग्राउंड देखिएगा तो सिवाय परिवारवाद के आप क्या उनका एक्सपीरियंस क्या है झारखंड का राजनीति में? यदि परिवारवाद को छोड़ दीजिए तो उनका एक्सपीरियंस क्या है? वो किस प्रशासनिक पद पर रही है, कौन सा मंत्री और विधायक के पद पर रही है? हम तो एक्सपीरियंस के बात पर युवा बात करेंगे ना। हेमंत सोरेन जी ठीक है, दूसरे बार या तीसरे बार वो सरकार में आए, उन पर भी दाग लगा, वो भी अंदर चले गए। नहीं, अगर कल्पना सोरेन चुनाव में वोट मांगने जाती है पार्टी के लिए तो असर पड़ेगा? कल्पना सोरेन जी चुनाव पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। देखिए, जो जेएमएम का जो कोर वोटर है वो जेएमएम को वोट करेगा, पहला बात, और जो बीजेपी का कोर वोटर है वो बीजेपी के अलावा कहीं नहीं जाने वाला है। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की जगह पर चेहरा बन पाएंगी जेएमएम का? जो स्थितियाँ अभी चल रही है कि वो जेल में है, चुनाव भी लड़ना है। देखिए, इस सरकार का ऊपर बहुत सारा दाग लग चुका है ऑलरेडी, ठीक है, और दाग ये जल्दी धुलने वाला है नहीं। अब कल्पना सोरेन जी आकर के सोचेंगे कि हम उनको थोड़ा सा साफ सफाई कर ले तो बहुत ज़्यादा तक सफल नहीं हो पाएंगे। अच्छा, साफ सफाई करने का प्रयास कर रही है? हो सकता है, वो थोड़ा सा विक्टिम कार्ड खेल रही है कि मेरे हस्बैंड को मतलब अंदर भेज दिया गया ईडी और अवैध खनन घोटाला इस सब के मामले में, लेकिन बात है कि कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है तभी वैसा हुआ उनके साथ। ऐसे तो किसी को कोई ईडी सरकारी जांच एजेंसी है, सेंट्रल का एजेंसी है, वो तो किसी को भी उठा करके तो अंदर नहीं डालेगा। इसे वो राज्य के मतलब सिटिंग मुख्यमंत्री थे, उनको बिना सबूत का, बिना कोई तथ्य का ऐसे तो उठा करके कोई नहीं डाल सकता है। सोरेन परिवार में टूट हो गया कह रहा लोग। अच्छा,
आंशिक असर पड़ेगा। आंतरिक असर पड़ेगा। हाँ, बाहर आंतरिक असर किस प्रकार से? तो आपसे में डिस्प्यूट होकर टूटा वो लोग तो असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। हाँ, पड़ जाएगा। किस प्रकार से पड़ेगा? मतभेद के कारण। मतभेद के कारण। हाँ। जैसे कि किसके पक्ष में जाएगा, क्या लगता है? मतभेद तो हो रहा है, तो क्या एक तरफ कल्पना सोरेन है, हेमंत सोरेन की पत्नी, और एक तरफ सीता सोरेन है। हाँ हाँ, तो क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी चल रहा है? सीता सोरेन का। सीता सोरेन का पलड़ा भारी है, क्यों? है क्यों भाई? वो मजबूत संगठन में चली गई अच्छा, है ना। राजा का नौकर भी बड़ा होता है ना। केंद्र सरकार इज ग्रेटर देन स्टेट गवर्नमेंट। ओके। और कल्पना सोरेन के बारे में कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन की जगह पे उनको चेहरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बन पाएंगे चेहरा जेएमएम का? यदि एबिलिटी हो तो बन जाए, क्या दिक्कत है। यदि एबिलिटी हो तो बन जाए, नो प्रॉब्लम। बन जाएगी। अच्छा, बन जाएगी तब क्या असर पड़ेगा चुनाव में? तो समय बतलाएगा। समय बतलाएगा, क्योंकि हेमंत सोरेन तो जेल में है इस वक्त, तो सारा कार बाहर वही देख रही है। हाँ, देख लेना चाहिए। देख लेना चाहिए। काउंसिलर तो है ना, उसका काउंसिलर है, अकेले नहीं कर पाएगी। कल्पना सोरेन का नाम चल रहा है झारखंड में। हाँ जेएमएम का चेहरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लोग कह रहे हैं। हाँ। बन पाएंगे चेहरा जेएमएम का? नहीं, कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे? कौन है इस वक्त चेहरा जेएमएम का? अब कौन है, आप कैसे बता सकते कौन है? सीता सोरेन। हाँ, हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी है, हेमंत सोरेन जेल चले गए, अच्छा, तो सीता सोरेन उनकी जगह ले पाएगी? ये तो कहना मुश्किल है, अभी कैसे ले पाएगी। नहीं, मुझे आपका क्या नाम है सर? कमलेश कुमार। कमलेश कुमार जी, क्या लग रहा है, कल्पना सोरेन जगह ले पाएंगी? मतलब खुद को प्रोजेक्ट कर पाएंगे लीडर? नहीं, नहीं। एक बार इज्जत पर दाग लगने के बाद फिर मुश्किल है। तो इज्जत में दाग तो हेमंत सोरेन जेल अभी गया है तो उसी का परिवार का। जब अपना ही परिवार में टूट है तो दूसरा कैसे साथ दे सकता है। तो देखा आपने किस प्रकार लोग इस पूरे मामले को लेकर दो मत नजर आए। कुछ लोगों का कहना है कि घर में जरूर कुछ हुआ होगा, तभी तो घर की बड़ी बहू मीडिया के सामने आकर जवाब दे रही है या फिर परिवार पर ही सवाल उठा रही है। तो ये जो पूरा मामला है ये फंसता हुआ नजर आ रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इस पूरे मसले का चुनाव पर क्या असर होगा ये आगे देखने की बात है। फिलहाल के लिए धन्यवाद। मैं शुभम राय, आप देख रहे थे IDTV इंद्रधनुष।